अरे सॉलिड बोले, इससे अच्छा शो लाइफ में नहीं देखा हम लोग ने। मतलब इतना अच्छा लोगों को बोले क्या, कहाँ वाह इतनी देर से क्यों आए ये शो। एग्जैक्टली बैंड्रा स्वैग जो हम कहते हैं, जो आजकल मिसिंग है, बट हमारे ज़माने में स्लाइटली 80s। क्या मेमोरीज जुड़ी है उस सॉन्ग से, शाहरुख से, एंड दैट शूटिंग? And honestly, I'll tell you something. I'm a big fan of CID. अच्छा, So my character is inspired by ACP Daya and Pradyuman. ओके। दरवाजे तोड़े कि नहीं आपने? दया दरवाजा तोड़ो। Radio Nasha. हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद बहुत ही कमाल के लोग, जावेद जाफरी सर, हाशिम, अगेन पुलकित एंड गायत्री। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ट्रेलर देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। वो एक जो कैट एंड माउस चेज वाला जो चीज़ होता है, अंडरवर्ल्ड एंड कॉप्स वाला। लेकिन आप चारों से जानना चाहूँगा फीडबैक्स एंड रिएक्शंस किस तरह के आ रहे हैं? वो लेडी कहिए, आपको क्या मैं तो आई थिंक लोगों ने अभी तक अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे इस टाइप के रोल में कभी देखा नहीं है, एंड आई थिंक पीपल आर जस्ट एक्साइटेड टू सी हाउ द होल स्टोरी कम्स टुगेदर, एंड इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग टू सी। अभी तक फैंस काफी एक्साइटेड लग रहे हैं, सो I think the reactions are amazing and we just saw it together. And मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा. And as actors, I think हम बहुत self critical होते हैं. तो मैं अपने आप को देख के मैं अपने आप को कभी पसंद नहीं करता हूँ. ओके। So surprisingly, the whole show is looking damn good. And me being a part of it. Why surprisingly? हाँ? Why surprisingly? मैं अपने आप को पसंद नहीं करता. मुझे awkward लगता है. So जावेद सर को देख ले. Okay. It's the first day today. I get a little nervous on the first days. तो मैं I refrain from seeing कि क्या हो रहा है. I think by the time Sunday आता है, you get a better idea of where we are. But I saw glimpses of it. I really enjoyed the way it's looking. And जो भी मतलब थोड़े लोगों से बात हुई है, वो यही कह रहे हैं कि it's looking fresh, अच्छा लग रहा है. मैं पहली बार एक कॉप का रोल प्ले कर रहा हूँ, तो उसमें इट्स इंटरेस्टिंग फॉर देम टू वॉच. इट्स नाइस. जावेद सर? अरे सॉलिड बोले, इससे अच्छा शो लाइफ में नहीं देखा हम लोग ने। मतलब इतना अच्छा लोगों को बोले क्या, कहाँ वाह इतनी देर से क्यों आए ये शो। एग्जैक्टली क्या छुपा के रखा? अपना शो प्रमोट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ठीक है। वी आर ऑल बीइंग कुछ जावेद सर, आपने इसके पहले कई कुछ डॉन के किरदार निभाए, एंड यू नो द आइकॉनिक वन विल ऑलवेज बी दैट मुंबई वाला जो आपने एक पूरा रैप जो किया था, कहीं ना कहीं जो ट्रेलर देख के एक लगा कि ये वही कैरेक्टर का एक्सटेंशन तो नहीं है? मुंबई में एक वो जो वीडियो था, जिसमें एक वॉज दिस बैंड्रा क्रिश्चियन डॉन गाय, या ब्लडी ग्रैंडफादर आउलास, वो जो था तो वो एक था. फिर एक चैनल वी में हमने किया था विच वॉज ऑन टाइम टाइम पास. ये कैरेक्टर मैंने और कहीं प्ले नहीं किया, उसकी एक झलक थी. बट ये जो है हार्ड कोर नेगेटिव बट विथ अ सेंस ऑफ ह्यूमर, दैट लिटिल बैंड्रा स्वैग जो हम कहते हैं, जो आजकल मिसिंग है, बट हमारे ज़माने में स्लाइटली 80s वाज लाइक वेरी प्रेवलेंट, 70s 80s. सो या तो टोटली मेरे लिए वो वर्ड्स ऐड किए थे. हाँ, एक दो गालियाँ हैं जो पास हो गई हैं शायद, बट कुछ काटनी पड़ी थी बिकॉज ऑब्वियसली, बट वो रखी हैं. एंड नॉट जस्ट गालीज, इट्स लाइक लॉट ऑफ अदर स्लैंग्स आल्सो. या वो सब इस्तेमाल किया हमने. वेरी कलरफुल कैरेक्टर. अच्छा, जो आपका कैरेक्टर देखा तो एक कहीं ना कहीं अगेन एक और झलक याद आई, डिपार्टेड फिल्म जो आई थी, यू नो, कहीं पे तो एक लगा कि उस तरह का एक मोल्ड टाइप का जो कैरेक्टर है, यहाँ से लेके वहाँ जा रहा है, तो क्या वो एक रेफरेंस पॉइंट था आपके कैरेक्टर? नहीं, ऐसा कुछ रेफरेंस नहीं लिया था, बट इट्स लाइक यू सेड, कैट एंड माउस. दिस बॉय कम्स फ्रॉम अ ट्रबल्ड बैकग्राउंड, अ रफ पास्ट. तो उसकी वजह से, आई मीन, ही वाज सेंट अवे as a child, and then how he comes back, is a police stopper in his academy, joins the police force, and then eventually what happens, I mean, he finds himself in the other side of the law, you know. So it's that complex intertwined stories between how where he comes from, what the situations are, and where he finds himself. So I don't think it's fair कि इसको डिपार्टेड से वो किया जाए, और करना भी नहीं चाहिए. Okay. That is departed, and we are what we are. Like the zone, but that's a zone. But that's like saying a thriller zone or a cop zone. It's a zone. Correct. So it's about, we don't know who's what, who's the mole, वो किसका आदमी है, we don't know.
द गेम इज दैट, तो स्लोली रिवील होता है, अरे ये अच्छा, ये ऐसा था, इसकी स्टोरी ये थी, अच्छा बैक स्टोरी पता चलती है कि ये इसीलिए हुआ था, अच्छा ये, तो it's a very very Great. complex territory where things are intertwining, and even like 8th episode के बाद छोड़ा है कि अरे you've left a thread, अरे यार ये तो नहीं है, वाओ, so that is really for me मतलब ये फुल बिंज वॉचिंग वाला हाँ चीज है. मजे का है, actually And really you good. were I feel like even while shooting it was so quick, like you won't get the time, आपको time नहीं मिलेगा कि यहाँ पर बैठ के मैं सोचूं कि अच्छा ये क्या हो रहा है. It's very fast paced, characters are getting introduced, then you know that oh ये यहाँ से आ रहा है, then ये कहाँ से, मतलब you know it's there's a lot happening, so you can't, it's not like that 15-second reel की आगे ये अच्छा नहीं लगा तो आगे, you have to be like zoned in for this. Okay. Yeah, there's a lot happening, it's good, it's fun. जब सर एक और डॉन का कैरेक्टर, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो आपने वन ऑफ द अर्लीस्ट वन जो किया था, एंड दैट वाज ओ डार्लिंग ये इंडिया में, एंड स्पेशली भी आज भी वो गाना याद है, ये ये रात बताओ किसकी है, मेरे बाप की, विद शाहरुख एंड यू नो साउथ बॉम्बे में शूट. क्या मेमोरीज जुड़ी है उस सॉन्ग से, शाहरुख से, एंड दैट शूटिंग एक्सपीरियंस, दैट मरीन लाइंस पे जो पूरा. नहीं वो तो हमने a lot of it was गेटवे ऑफ इंडिया, या और वो रातों को काफ़ी, फिल्म रात में ही ज़्यादा, आई थिंक इट्स ऑल नाइट शूट्स, डे में हमने शूट किए हैं, आई थिंक वो एक रात की कहानी थी, एंड ग्रेट फिल्म थी, इट वाज काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल जी. लेकिन बट उसमें एक मज़ा था, 2 गाने शायद मैंने गाए थे उसमें, और एक कोरियोग्राफ, एक म्यूजिकल, वो विलन भी जिस तरह से, द होल नैरेटिव, पूरी फिल्म जो थी वेरी म्यूजिकली नैरेटेड, वो सब गानों में एक कहानी थी, वेदर इट्स ओ डार्लिंग इंडिया टाइटल सॉन्ग, बट इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग जोन. केतन मेहता, उन्होंने, वो कमाल के डायरेक्टर, ऑब्वियसली आई लव्ड इट, एंड शाहरुख आल्सो, ही वाज जस्ट कमिंग अप, जी. I mean, he was not that big a star. Yeah, I think one of his earliest 93, film only, 94, correct. yeah. So it was, as an experience, I mean, I got to know him much better also. It was a great experience. And I मैंने think, एक शाहरुख का बहुत पुराना इंटरव्यू पढ़ा था, where he said that he was having a fan moment working with you. I don't know, that's very kind of him. But if he said that, then really appreciate it. Thank you so much. मुझे तो नशीम आप दोनों से पूछूंगा कि जब कॉप वाला जो रोल होता है, हमेशा से बॉलीवुड में या हमारी फिल्मों में एक अलग इमेज रही है, जो भी एक्टर्स जब भी पहनता है एक पर्सनालिटी डिफरेंट हो जाती है. आज OTT में भी इस तरह के जब शोज आते हैं, बट ऑफ कोर्स दीज आर मोर रियलिस्टिक कैरेक्टर, नॉट दोज लार्जर देन लाइफ ऑफ टाइप ऑफ कैरेक्टर्स के जाके 50 जन को एक साथ मार रहा है. बट एज एन एक्टर जब आप वो यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो एक किस तरह की फीलिंग आती है? I mean, I have always wanted to play a character which had like a uniform like that, be it Navy or Army or like a police. So this was anyway a very interesting thing for me. Like you said, when you wear that, it's like this sense of pride, or responsibility, or whatever it is that you have that. It commands some power, but at the same time, it's very easy to like overdo it and get out of it, and maybe make it look very heroic, because that's supposed to be, they are the real heroes, right? So like हम तो मतलब acting करके निकल जाते हैं, but yeah, it had this like this, when you wear it, when you walk with it, it comes that your body sort of gets into this space of कि यार that this is, you can't take this lightly. So yeah, it was good. I enjoyed wearing it. I had a mustache which I've not used before, like in a show. It's good fun. Pulkit? Very rightly said by Ashim. I feel that it was an honor here wearing that uniform, and like when you wear that uniform and you walk on the set, it's a different feeling. आप बहुत अलग feel करते हो, बहुत अच्छा feel करते हो, और it's an inspiration to just be a cop, and nobody's ever seen me in that light. And honestly, I'll tell you something. I'm a big fan of CID. अच्छा. So my character is inspired by ACP Daya and Pradyuman. Okay. दरवाजे तोड़े क्या नहीं आपने? दरवाजा तोड़ो. Love it. तो पिछले साल आपकी एक फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म थी, एंड दैट वाज रवि तेजा के साथ की एक फिल्म थी, काफ़ी बड़ी फिल्म थी. तो किस तरह के एक्टर है वो? कहते हैं कि अलग ही ऑरा होता है उनका. इज इट इजी टू वर्क और थोड़ा डिफिकल्ट? He's very easy to work with, beyond easy. Like you walk on set, seriously, he's somebody you can have he can have a conversation with a kid, with a middle-aged person, with a person my age, and just through and through a very helpful person, because he knows what it's like to be on set, and especially for a newcomer, especially for someone who's never acted in that language. So he was really helpful
for So me. did you have to do 1, 2, 3, 4, 5? No. I had to memorize all. You my memorize your lines, huh? lines. Nowadays they don't dub like that. You have to learn Say a every dialogue. single thing. I don't remember anything. It was like poetry. You know how you learn? It's gibberish for me, honestly. Like I would But just you know learn the it like feeling. that. But I know the feeling. Yeah. So अशीम जब ताज किया था आपने बहुत ज़्यादा तारीफ हुई, प्रिंस सलीम का जो कैरेक्टर आपका था बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन हुआ था, बट जो नसीर साहब के साथ के जो सीन्स थे वो भी काफ़ी लोगों ने उसके बारे में बात किया था. हाउ वाज इट, कुछ उसके बारे में बताइए. It was nothing like More actually. Naseer साहब के साथ काम करना, I mean I've said this before, it's I've wanted to go to film school, but then halfway through I realized that the film school is right here. जी. But there were two emotions at that time. That one was me being a fan, and the other was that keep the fan aside and this is work. So I had to like constantly tell myself and remind myself that he is Naseer Saab, but then you also are playing his son, which is in the show Salim, who goes on to become Jahangir. So that dynamic was very different, but an experience and a half nevertheless, because it was a dream come true for me to work with somebody, an actor of that stature, and also great learnings. Like I remember there was a time when me and another co-actor of mine, we were just hanging around sets, and I used to just, and my room was right opposite Naseer Saab's, and I used to just like walk past it sometimes, and I used to just see him sitting on the chair, this old man in his glory, and still reading his lines, going through his scenes. And then I used to feel bad कि यार हम क्या कर रहे हैं, so that I mean that was a very interesting journey I had, and a very different world. ऑफ कोर्स. जावेद साहब, आजकल जब OTT पे सब कुछ आ रहा है, फिल्में भी अगेन उसकी जो रीमेक्स भी कुछ यहाँ पे बन रही है, अगेन स्पूफ्स जो बन रहते हैं, स्पिन ऑफ्स बनते रहते हैं, लेकिन जो एक सवाल जो अक्सर आपके पास आता है, बूगी वूगी OTT पे कब आएगा, और अगर आएगा तो क्या इट विल बी अ डिफरेंट अवतार, कुछ सोचा है उसके बारे में? नहीं, सोचा तो है, सब प्रिपेयर्ड है हम. जी. बिल्कुल टोटली प्रिपेयर्ड है. वो समथिंग अभी तक जो नहीं है, अभी तक तो नहीं देखा मैंने. व्हाट वी हैव इन माइंड, हाउ टू टेक इट टू द नेक्स्ट स्टेप. एनी टेकर्स, वी आर रेडी गाइस. स्नीक पीक थोड़ा बताइए. Boogie Woogie is ready. Boo, come on. It's a sneak peek or something like that, कुछ सोच. नहीं, but the whole point is उसका core idea दे देंगे, तो that's the whole thing. So we are ready. I'm all really planned. I mean, if they want to come on with it, we are ready, guys. एक जो अगर कॉप बेस्ड फिल्म्स एंड अंडरवर्ल्ड फिल्में बहुत सारी बनी है, बट आप लोगों की फेवरेट कॉप बेस्ड फिल्म एंड अंडरवर्ल्ड वाली फिल्म कौन सी है? Underwear film. अंडरवर्ल्ड. Cop based. You can Actually, Departed is one of the It's a classic, no doubt about it. It can be Hindi also, again South भी, anything. Vardi was there. You like it? नहीं. धर्मजी वाली. No, not Vardi. Zanjeer. No. Which Diwar. Santoshi Saab में. Khaki. Khaki, yeah. Superb film. Khaki was. Superb. And Underworld? Cop. Underworld. Hindi. Ramu made great films. Satya. Company. Satya was a great film. Company was again a good film. This one was a great film. Vasepur. yeah. Thanks. Yeah. तो ये Gangster Zone में I think they were really good films. बाकी. So ने बोली दिया बाकी this Gangs of New York, but Departed is amazing. I know cop films. Cop and Underworld. Underworld होगी ना. I really enjoyed Shootout at Lokhandwala actually. not bad. I quite enjoyed that. But yeah, I think these are the. I think all the films that Neeraj Pandey has made. Wednesday is a fantastic film, and like all of one of my favorite films. yeah, it's a good All film. time. Actually, it's a Underworld का बाप है Godfather. Yeah. सबका There is no. सब उसी के क्लोन्स ही बने हैं. Yeah. Yours? I really like shows that are true to reality. Like for me personally, I love watching documentaries. So Delhi Crime was one such show which also showed a lot of like female talent, and it was amazing. I think Delhi Crime, Shefali Shah in that show was so good. Yeah. Interesting. So सवाल तो बहुत सारे, लेकिन वहाँ से वक्त का तकाजा हो गया. तो of course, wishing you guys all the best Thank for all you. your Thank future you. ventures, and thank you Thank for you. being with us. Thank you. Thank you so much. Thank you. Radio Nasha.